दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने में जुटी आप। सूत्रों के मुताबिक आप इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से करेगी बात। केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराने से नाराज आप। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एलजी के सक्सेना से मुलाकात की। आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की। एलजी ने कहा मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। संदीप दीक्षित ने एलजीबी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। बोले आपकी पंजाब सरकार अवैध रूप से दिल्ली में भेज रही है कैश। दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नाप की महिला सम्मान और संजीवनी योजना के खिलाफ प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह ने कहा दिल्ली की जनता को केजरीवाल पर भरोसा। कांग्रेस और बीजेपी जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना लागू होकर रहेगी। केजरीवाल के घर दिल्ली के इमाम पहुंचे। इमामों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के अध्यक्ष का आरोप। बोले 6 महीने से मिलने का समय नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। फिलहाल केजरीवाल ने इमामों को परसों मिलने का वक्त दिया। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल। बैठक से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी का अटैक। कहा कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा। कांग्रेस ने नक्शे से पीओके को गायब किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और सीएम रेवंत रेड्डी की बैठक। मीटिंग में अल्लू अर्जुन विवाद को सुलझाने पर चर्चा। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा बेनिफिट शोज की इजाजत नहीं मिलेगी। बाउंसर्स को लेकर भी सख्ती बरती जाए। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा फैंस को नियंत्रित करना अभिनेताओं की जिम्मेदारी। फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के खिलाफ भी प्रचार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। देश के 17 बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वीर बाल दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी के नए सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का आगमन कराया। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों से सांसद पप्पू यादव की मुलाकात। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े। जम्मू कश्मीर के कटरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई लोग हिरासत में लिए गए। राजस्थान के एकल पट्टा केस की फाइल सचिवालय के कमरे से गुम हुई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य के खिलाफ चल रही थी जांच। जयपुर के अशोकनगर थाने में फाइल गुम होने को लेकर केस दर्ज। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बंगलुरु में बीजेपी विधायक मुनी रत्ना पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंका अंडा। सुशासन दिवस के शामिल होने पर विरोध। कांग्रेस और मुनी रत्ना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हाथापाई तक नौबत आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चेन्नई में आईआईटीएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से रेप मामले को लेकर विरोध। संभल सांसद बर्क के घर पर पुराने मीटर की लैब में जांच। मीटर से बिजली चोरी के आरोपों की तफ्तीश जारी। बर्क के वकील ने प्राइवेट लैब में जांच की मांग की। बोले सरकारी लैब पर भरोसा नहीं, प्राइवेट में जांच हो। संभल में जामा मस्जिद के पास 400 मीटर की दूरी पर मिला एक और कुआं। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू हुई। कुएं के आसपास मंदिर के संकेत। संभल में आज छठे दिन भी बावड़ी की खुदाई जारी। रानी की बावड़ी की खुदाई अब तक 12 फीट हो चुकी है। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण हटाया। यूपी में बदमाशों पर योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। लखनऊ में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। एनकाउंटर में दोनों लुटेरे घायल। कानपुर के महाराजपुर में पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 रुपए का इनामी चोर पकड़ाया। यूपी के वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। नाबालिग लड़की की हत्या का आरोपी पकड़ा गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने गौ तस्कर को गोली मारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने के लिए कहा, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। आरोपी पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया। 3 देसी तमंचे, कारतूस और मोबाइल बरामद। भारी बर्फबारी से पहाड़ों में मुसीबत बढ़ी। मनाली सोलंग में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। हिमाचल में 134 रास्ते बंद। हजारों पर्यटक फंसे। सोलंग वैली से अटल टनल तक कई किलोमीटर का जाम लगा। श्रीनगर में डल झील भी जमी। उत्तराखंड में येलो अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड। 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। आसमान में घना कोहरा छाया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा। बचाव के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में जबरदस्त ठंड। तापमान में भारी गिरावट। धुंध और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी लो। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा। विजिबिलिटी लो। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें प्रभावित। यूपी में आगरा में तापमान में गिरावट। ठंड बढ़ी, कोहरा भी बढ़ा। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। 6 डिग्री सेल्सियस तापमान।
छाया घना कोहरा। मुंबई में कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई। बांद्रा इलाके में ऊंची इमारतें धुंधली हुई। हरियाणा के जींद में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी इसके चक्कर में लो। हरियाणा के अंबाला में कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट, आसमान में कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, मशहूर डल झील की सतह जमी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश भर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, 18.57% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज। जनवरी से नवंबर के बीच 6,69,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। महाराष्ट्र, यूपी जैसे बड़े राज्य को पछाड़ नंबर 1 बना छत्तीसगढ़। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी, कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल की। दिल्ली के बदरपुर इलाके में सरकारी स्कूल के पास एक बस में आग, धू कर जली बस, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के एसपीएम क्रॉसिंग के पास सड़क हादसा, 2 कारें आपस में भिड़ी, एक शख्स की मौत। वाराणसी में सड़क हादसे में शख्स की मौत, 2 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। लोगों की पुलिस के साथ झड़प, मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा टला। मेले में अचानक खुला झूले का दरवाजा, झूले पर बैठे 2 बच्चे हवा में लटके। झूले का दरवाजा लूज होने की वजह से खुला। हादसे के बाद मेले में मौजूद सभी झूले रोके गए। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक संचालक की लापरवाही सामने आई तो होगी कड़ी कार्रवाई। नवी मुंबई के वाशी में एक निर्माणाधीन इमारत में आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। मार्केट के पास बनी सोसाइटी में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी, हादसे में किसी का जानी नुकसान नहीं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं पर बच्चा चुराने का आरोप। महिलाओं ने 1 दिसंबर को ही बच्चे की चोरी की थी। स्पेशल टास्क फोर्स और मानव तस्करी निरोधक इकाई की टीम ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तिरुपति बालाजी पहुंचे। परिवार संग मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस की टीम ने सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव की भी जांच की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार नए प्रयोग जारी। पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी को लेकर अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। अंडर वाटर ड्रोन के जरिए पानी के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु का आसानी से लगाया जा सकेगा पता। अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल जल पुलिस और पीएसी करेगी। यूपी के एडीजी अमिताभ यश ने महाकुंभ की जिम्मेदारियां संभाली। प्रयागराज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का कांकरिया कार्निवल कार्यक्रम में लेजर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। भारत के यशस्वी जायसवाल को 1 स्थान का नुकसान, 805 की रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 5 पर फिसले। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टॉप 10 में वापस हुए, नंबर 10 पर पहुंचे। भारत के ऋषभ पंत को 1 अंक का नुकसान, 11वें नंबर पर खिसके। आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह बरकरार। टॉप 5 में भारत के अश्विन भी शामिल। जडेजा को 4 स्थान का नुकसान, नंबर 10 पर पहुंचे। जसप्रीत बुमराह ने अश्विन के रिकॉर्ड रेटिंग अंकों की बराबरी की। गेंदबाजी की रैंकिंग में रेटिंग अंक 904 पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने ट्रेविस हेड को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज बताते हुए कहा, मेंस क्रिकेट में हेड बेस्ट फॉर्म में है। भारत के खिलाफ हेड ने ही कमाल किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल का स्वागत कर कहा, समानता और सम्मान के साथ समझौता हुआ। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने राजस्थान के लिए स्कीट मिक्स्ड टीम का खिताब जीता। फाइनल में यूपी के मेराज अहमद खान और अरीबा खान की जोड़ी को हराया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने सांता क्लॉज। पत्नी साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। रोनाल्डो ने अनोखे अंदाज में मनाया क्रिसमस का जश्न। -20 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी में लगाई डुबकी। 16 महीने की निलंबन की कार्रवाई पूरे होने के बाद अब एथलीट हिमा दास प्रतियोगिताओं में ले सकेंगे हिस्सा। वेयर अबाउट फेल्योर के लिए नाडा ने लिया था एक्शन।